हेलो साथियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो सेंट्रल बैंक की तरफ से जारी की गई है। हाँ साथियों, सेंट्रल बैंक में नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2026 का, जहाँ पे बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। सभी राज्य के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है और जिन्होंने भी ग्रेजुएट कंप्लीट किया है वो यहाँ पे स्पेशली अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है, किन पदों में वैकेंसी आई है, एज लिमिट क्या मांगा गया, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया और कब तक आपके हाथ में जॉब आएंगी, सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो से बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ये नोटिफिकेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मेंशन किया है। जो पोस्ट का नाम है वो है फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर। टोटल वैकेंसी 350 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन एमबीए विद रिलेवेंट सर्टिफिकेट। एज लिमिट 20 to 35 ईयर्स रखी गई है और एप्लीकेशन फीस 175 रुपीज़ है फॉर SC/ST वुमेन के लिए और 850 रुपीज़ है फॉर अदर कैटेगरीज। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई है वो 20 जनवरी 2026 है और लास्ट डेट यहाँ पे अप्लाई करने के लिए 3 फरवरी 2026 रखी गई है। साथ ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है। फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 2026 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर वैकेंसी डिटेल्स। पोस्ट यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर क्लास लेवल 3 50 पोस्ट है और मार्केटिंग ऑफिसर क्लास 1 के लिए 300 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 350 है। और आगे बढ़ेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन में फुल टाइम ग्रेजुएशन फ्रॉम AICTE UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज इन एनी डिसिप्लिन मांगा गया है। और मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में अगर आपके पास सर्टिफिकेट इन फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन फ्रॉम बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ IIBF है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। प्रीफरेबल में यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में CFA CA मांगा गया है, MBA इन रिलेवेंट स्ट्रीम, CAA IIB सर्टिफिकेट इन ट्रेड फाइनेंस, CDCS CITF NIMS सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। फॉर मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 में जो पे स्केल आपको मिलेगी उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में फुल टाइम ग्रेजुएशन फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज मांगा गया है और +2 ईयर्स फुल टाइम MBA PGDCA PGDBM PGPM PGDM विथ मेजर स्पेसिफिकेशन इन मार्केटिंग। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के लिए मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन ऑफिसर इन शेड्यूलिंग कमर्शियल बैंक और 3 ईयर्स मैंडेटरी इन ट्रेड फाइनेंस फॉरेक्स ऑपरेशन। शुड बी करेंटली वर्किंग इन फॉरेक्स डोमेन प्रीफरेबली इन सेल्स बिजनेस एंड कैंडिडेट फ्रॉम NBFC RRB कोऑपरेटिव बैंक इंश्योरेंस सेक्टर आर नॉट एलिजिबल। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और मार्केटिंग ऑफिसर जो दूसरी पद है उसके लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा गया है और 1 ईयर का कंटिन्यूस एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग डोमेन BFSI ऑर्गेनाइजेशन शुड बी करेंटली एम्प्लॉयड इन मार्केट डोमेन। सैलरी फॉर द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियन पोस्ट की बात की जाए तो पहला जो पोस्ट है फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के लिए सीनियर मैनेजर स्केल 3 में 85,000 to 1,05,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। और मार्केटिंग ऑफिसर जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है 300 से ज़्यादा है वो असिस्टेंट मैनेजर के स्केल में आपको 48,000 से 85,000 के बीच में सैलरी मिलेगी। आगे बढ़ने के साथ ही तो एज लिमिट फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2026 एज ऑफ 1 फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर 25 ईयर्स एंड 35 ईयर्स, मार्केटिंग ऑफिसर 22 ईयर्स एंड 30 ईयर्स रखी गई है। और एज रिलैक्सेशन में SC/ST कैंडिडेट 5 ईयर्स है, OBC कैंडिडेट्स 3 ईयर्स है, PWD दिव्यांग में 10 साल की वैकेंसी और एक्समेन सर्विस 5 साल है। चिल्ड्रन फैमिली मेंबर्स ऑफ 185 राइट यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये सभी रिलैक्सेशन आपको कंसिडर कर लेने हैं अगर आप पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो साथियों SC/ST वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ हैं और अदर कैंडिडेट जैसे कि अनरिजर्व एंड OBC जो कैंडिडेट उनके लिए 850 रुपीज़ रखा गया है। पेमेंट मोड आप यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं विद ऑल द पेमेंट मेथड जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड UPI। हम साथियों आगे बढ़ लेते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई हैं फॉर द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2026। नोटिफिकेशन रिलीज डेट यहाँ पे 1 जनवरी को आ चुकी थी। एप्लीकेशन को फॉर्म भरने के लिए जो ऑनलाइन आपको फिलअप करना है वो 20 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 3 फरवरी रखी गई है। ऑनलाइन एग्जाम डेट यहाँ पे फरवरी और मार्च में होगा तो बहुत ही नज़दीक है। यहाँ पे इंटरव्यू डेट यहाँ पे टेंटेटिव रखा गया है, दोनों डेट्स टेंटेटिव है, मार्च और अप्रैल है।
Selection procedure for the Central Bank of India Recruitment 2026 candidate will be selected to the following stages. स्टेज 1 में ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होगा, जहाँ पे स्ट्रीम्स आपको कैटेगरी स्पेसिफिकेशन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 70 मार्क्स के। अगर आप फाइनेंस है तो फाइनेंस से रिलेटेड आपके मेजर क्वेश्चंस होंगे। बैंकिंग प्रेजेंट्स, इकोनॉमिक सिनारियो एंड जनरल अवेयरनेस 3 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस होंगे और टोटल ड्यूरेशन यहाँ पे 60 मिनट का रखा गया है, जो 1 घंटे के अप्रॉक्सीमेट है। स्टेज 2 में यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होगा, 100 मार्क्स का वेटेज रखता है। और स्टेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स आपकी क्लियर होने चाहिए, जैसे कि 10th ग्रेजुएट की सभी मार्कशीट। अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हो, कास्ट सर्टिफिकेट आपका अप टू डेट होना चाहिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे गलती कर लेते हैं कि वो एग्जाम दे देते हैं, फॉर्म फिलअप भी कर देते हैं, पैसे उनके बाद में वेस्ट हो जाते हैं और मेहनत भी वेस्ट हो जाती है, उनके बाद डॉक्यूमेंटेशन बराबर नहीं होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। रिटर्न टेस्ट की बात की जाए तो 50% अनरिजर्व EWS के लिए है, 40% SST के लिए है। इंटरव्यू में यहाँ पे 50% रिजर्व वगैरह, अनरिजर्व के लिए 45% SST के लिए है। और वेटेज रिटर्न एग्जामिनेशन इंटरव्यू में 30:70 का रेशियो है। तो यहाँ पे वेटेज आपको रिटर्न टेस्ट में ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा स्कोर करना है। इंटरव्यू में आप कम स्कोरेंगे तो भी चलेगा। नो पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेने हैं 100 के 100, क्योंकि यहाँ पे आपका चांसेस हो जाता है सिलेक्शन का बढ़ जाता है, मार्क्स भी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ओनली कैंडिडेट सक्सेसफुल इन ऑनलाइन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। इन केस ऑफ टाइड मेरिट ऑर्डर विल बी बेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ बर्थ डेट। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2026 की बात की जाए, ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट इज अलाउड। कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम IC क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी स्कोर ऑफ 650। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एग्जीक्यूटिव बॉन्ड ऑफ 3 लाख फॉर 3 years। प्रोहिबिशन पीरियड 2 साल का होगा। कैंडिडेट मस्ट अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। Original certificate must be produced at the time of interview. Or OBC candidate must produce OBC certificate, non-criminal layer clause. Candidate serving in government PSU must produce no objection certificate. Place of posting anywhere in India, including bank subsidiaries. Out apply की बात की जाए तो सेंट्रल बैंक में यहाँ पे स्टेप 1 में आपको विजिट कर लेना है ऑफिशियल वेबसाइट IBA रजिस्ट्रेशन ibas.in। स्टेप 2 में क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। स्टेप 3 में बेसिक इन्फॉर्मेशन। स्टेप 4 में फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स। इन स्टेप 5 वेयर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, हैंड डिक्लेरेशन आपको अपलोड कर देने हैं डॉक्यूमेंट्स। स्टेप 6 में कैप्चर एंड अपलोड लाइव फोटोग्राफ्स। स्टेप 7 में पे द एप्लीकेशन फॉर्म फीस एंड स्टेप 8 में सबमिट द फॉर्म एंड टेक अ प्रिंट आउट। इंपॉर्टेंट नोट्स की बात की जाए तो ये जो भी स्टेप्स आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है वो स्टेप्स हम अब फिजिकली चेक भी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। Ensure all details are corrected before final submission. Keep the scan of photography. Have a valid email address well before closing the date. तो साथियों आगे बढ़ते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट्रल बैंक का, जहाँ पे रिक्रूटमेंट का अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे पेज आ चुका है। अब रिक्रूटमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर इन स्केल 3 एंड मार्केटिंग ऑफिसर इन स्केल 1 इन स्पेशलिस्ट कैटेगरी ऑन रेगुलर बेसिस। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से हो चुकी है। 3 फरवरी लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए। लास्ट डेट फॉर टेकिंग प्रिंट आउट इज ऑल्सो 18 फरवरी। ऑनलाइन पेमेंट फीस 3 फरवरी यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मेंशन की गई, डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स एंटर कर देनी है और रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है। जैसे नाम, फर्स्ट नेम, कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पे एंटर करना है 2 बार कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद मोबाइल नंबर को एंटर कर लेना, ईमेल एड्रेस, डोमेन एंड कैप्चा। यहाँ पे कैप्चा N9WB6 मेरे स्क्रीन पे दिखा रहा है, तो मैं कैप्चा एंटर करके सेव नेक्स्ट कर दूंगा। जिससे करेंगे आपको फोटो एंड सिग्नेचर्स अपलोड करने के ऑप्शंस आ जाएंगे। डिटेल्स आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आपको फिलअप कर लेना है, प्रीव्यू करना है, अपलोड्स ऑल द डॉक्यूमेंट्स जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब आपको अपलोड कर देना है और पेमेंट कर देना है। तो बहुत ईजी स्टेप है वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। साथियों कोई भी डाउट होगा नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट जॉब डेट्स आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, धन्यवाद।